हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा क्लर्क, कोर्ट रीडर, सहगवाही लेखक, स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले फ्रेंड बताना चाहूँगा मैं कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 22 तक ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का ही वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 5 तक इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी देखकर अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 6। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जी कि किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो पहला विकल्प देखिए, कलम न रुकना, लिखते ही रहना, ये सही है। कलम कसाई का मतलब होता है क्रूरता पूर्वक लिखना, कलम को तोड़ने वाला, ये गलत हो जाएगा। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, ये भी सही है। कलम न उठ सकना यानी लिख ना सकना, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। कठोर लिखना, यहाँ पे जो बोला गया कलम कसाई, तो कलम कसाई का अर्थ होता है कठोर लिखने वाला या क्रूरतापूर्वक लिखने वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे दीक्षा का सही वर्तनी की पहचान करनी है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आइए, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो यौगिक अयौगिक सही है। लचकीला कड़ा, ये भी सही है। यौवन वार्धक्य, ये भी सही है। योगी वियोगी, ये सही नहीं है। योगी का ये समानार्थी होता है वियोगी, इसलिए ये सत्य नहीं है। अगला है अनाथाश्रम में डैश रहते हैं, तो कौन रहता है। तो अनाथ बच्चे रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। विभूति का पर्यायवाची शब्द है, तो विभूति का अर्थ होता है संपदा, धन, दौलत, संपत्ति। तो यहाँ पे संपदा है, तो संपदा आंसर हो जाएगा। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है। तो ट वर्ग का उच्चारण जो है कंठ से किया जाता है, तो इसको ट वर्ग का उच्चारण की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ट वर्ग का उच्चारण जो है वो मूर्धा से किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, तो ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह, ये सारे कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है, तो इसलिए इन्हें कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ज्ञ, य, श, ये तालु से इनका उच्चारण किया जाता है, तो इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। और मूर्धा से उच्चारण करने वाले किए जाने वाले अक्षर हैं री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, स, ये सब मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सब इनका उच्चारण स्थान दांत होता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण के नाम से जानते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, श, ये सब ओष्ठ से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए ओष्ठ्य वर्ण ये कहलाते हैं। और छोटा ए और बड़ा ए कंठ प्लस तालु की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ओ और औ की बात करें तो ये भी कंठ और ओष्ठ से इनका उच्चारण किया जाता है, तो ये कंठोस्थ्य वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं। तो रूढ़ शब्द, इनमें रूढ़ शब्द की पहचान करनी है, तो ध्यान रखिएगा रूढ़ शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, यानी कमल जो हो जाएगा वो रूढ़ शब्द होगा।
रूढ़ शब्द की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के खंड करने पर खंड निरर्थक होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात है ना, तो रात का खंड करेंगे तो रा धन त हो जाएगा। तो देखिए ये भी रा का कोई अर्थ नहीं होता, त का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये निरर्थक हो गए, तो हम कहेंगे कि ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे आइए। तो यहाँ पे रूढ़ शब्द बोला गया था, तो रूढ़ शब्द हमारा कमल हो जाएगा। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भी ध्यान रखना है। अब योग रूढ़ शब्द की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? योग रूढ़ शब्द। तो ध्यान रखिए, योग रूढ़ इनमें कौन सा है? चक्रपाणी योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ होते क्या हैं? ध्यान रखिएगा, विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ बोलते हैं। तो चक्रपाणी अर्थात विष्णु को कहा जाता है या कृष्ण को कहा जाता है, तो आप यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए विशेष अर्थ का ये बोध कराते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो योग रूढ़ साधारण अर्थ छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ का बोध कराएंगे। नहाया धोया शब्द का बोला गया, नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला है, कहा गया कि जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद करिए तो यशा धन दा, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे त्याग देना उचित हो, उसे त्याज्य के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। प्रज्वलित, डी आपका शुद्ध वर्तनी है। अगला है, ध्यान रखिए, किसी यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति बोलेंगे। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक बारिश होना, वर्षा होना, अतिवृष्टि हो जाएगी। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो बी पत्नीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह युक्ति जो है धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की ये युक्ति है, ये रचना है। अगला हम देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, धर्मवीर भारती हिंदी के प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर आगे हम बात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो आपको जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चयन करें। तो वाक्य के कुछ भाग दिए गए हैं, इनमें त्रुटि की पहचान करनी है। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो यही आपका गलत हो गया, यानी थर्ड पोर्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, जब छोटे के लोग मतलब छोटे लोग बड़ों को अगर कुछ देते हैं तो प्रदान नहीं करते बल्कि देते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हो जाता, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया, है ना, प्रदान किया नहीं हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे विलोम शब्द की पहचान करनी है। मुनाफा का विलोम आपको बताना है, तो मुनाफा का विलोम हो जाएगा फ्रेंड नुकसान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आगे कहा गया है कि पगड़ी उछालना का अर्थ आपको स्पष्ट करनी है, तो पगड़ी उछालना का अर्थ होता है किसी को अपमानित करना। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब आइए इंग्लिश में आपको यहाँ पे साइनोनिम्स की पहचान करनी है। तो रिकमेंड, तो रिकमेंड का साइनोनिम्स क्या होता है आपको बताना है। रिकमेंड का मतलब होता है अनुशंसा करना। क्या होता है? अनुशंसा करना। तो रिकमेंड अनुशंसा करना, तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा उसकी को देख लेते हैं। तो अप्रूव का भी मतलब होता है अनुशंसा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
रिकमेंड, अप्रूव, इंडोर्स और कमेंड, ये सारे अनुशंसा करना का साइनोनिम्स होते हैं। अब यहाँ पे अधेर क्या लिखा हुआ है, अधेर यहाँ पे दिया हुआ है, तो अधेर का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है, अधेर की बात करें फ्रेंड, तो अधेर का अर्थ हो जाता है चिपकना। क्या हो जाएगा, चिपकना, ठीक है। वहीं हम बात करें अपोज का मतलब, तो विरोध करना। अपोज का क्या अर्थ हो जाएगा, विरोध करना, विरोध करना, ठीक है। वहीं हम रिवार्ड की बात करें, तो रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना, सम्मान देना। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का सिमिलर बताना है, समानार्थी बताना है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्थानापन्न। क्या होता है, स्थानापन्न। तो इसका आपको बताना है कि साइनोनिम्स, तो सब्स्टिट्यूशन का साइनोनिम्स होता है एक्सचेंज, इंटरचेंज और रिप्लेसमेंट। एक्सचेंज, इंटरचेंज, रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, एक्सचेंज है तो एक्सचेंज आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं सस्टेन। तो सस्टेन, ये वी का मतलब होता है, ये वर्ब है। सस्टेन का मतलब कायम रखना, और साइनोनिम्स इसका हो जाएगा सपोर्ट, असिस्ट और सकर। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, तो सपोर्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, इनमें कहा गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनमें आपको बताना है। कहा गया वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। अगला है जेनोफाइल। जेनोफाइल का मतलब होता है मरुरागी। क्या होता है, जेनोफाइल का मरुरागी। वहीं हेमोफाइल का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पेडोफाइल है। पेडोफाइल का मतलब होता है बाल प्रेमी। क्या हो जाएगा, बाल प्रेमी या यौन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति को पेडोफाइल के नाम से जानते हैं। अगला है द यंग वन ऑफ अ शीप। द यंग वन ऑफ अ शीप को हम लोग बोलते हैं लैम्ब, मेमना। क्या बोलेंगे, भेड़ के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं, ठीक है। और वहीं हम बात करें कि शिशु जो बच्चा होता है उसको कीड बोलते हैं, और कब जो है पशु या शावक को बोलते हैं। अगला आइए, कहा गया अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बोला गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। तो ध्यान रखिएगा, लोगों का समूह, लोगों का समूह या यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर सफ़र पर निकलते हैं, चलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कारवान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कारवान, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कॉन्वॉय। अगर आपसे पूछा जाए तो कॉन्वॉय क्या होता है, कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ जा रहे वाहनों या जहाज़ों का काफिला। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, लोगों या वाहनों की पंक्ति बनाकर मंद गति से चलने की गतिविधि, जिसे जुलूस के नाम से जानते हैं, वो प्रोसेशन होता है। और परेड का मतलब आप जानते ही हैं, परेड का मतलब बेसिकली मार्च जिसको बोलते हैं, जैसे स्कूलों में परेड होता है वगैरह वगैरह। आइए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा गया कि अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ड्विंडल। तो ड्विंडल का एंटोनिम्स बताना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्विंडल का अर्थ क्या होता है। तो धीरे धीरे कम होना, उसको ड्विंडल बोलते हैं। तो धीरे धीरे कम होना एंटोनिम्स होता है इंक्रीज, बढ़ना, फ्लरिश, फलना फूलना। और यहाँ पे एक्सेंड का मतलब भी बढ़ना होता है, इनहेंस का मतलब भी बढ़ाना होता है। तो ड्विंडल का अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज, फ्लरिश, असेंड और इनहेंस। तो इसमें इंक्रीज है तो इंक्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। डोरमेंट देख लेते हैं, डोरमेंट। डोरमेंट का अगर आपसे बोला जाए कि अर्थ बताइए तो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी सुस्त पड़ा व्यक्ति।
सुस्त को हम लोग डोरमेंट बोलते हैं। तो इसका अपोजिट बताना है तो जाहिर सी बात है एक्टिव हो जाएगा, अवेक हो जाएगा और अस्थिर हो जाएगा। तो एक्टिव है तो एक्टिव हमारा आंसर हो जाएगा। इनएक्टिव उसका सिमिलर हो जाएगा। और डोमेस्टिक का मतलब पालतू होता है। वहीं डोरसाल की बात करें तो पीछे का को हम डोरसाल के नाम से जानते हैं। गैरिश, तो गैरिश का आपको अपोजिट बताना है तो गैरिश का मतलब होता है भड़कीला और इसका अपोजिट होता है ड्रैब, सिंपल और डिस्क्रीट, इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगी? नहीं, यहाँ पे ड्रैब है तो ड्रैब इसका आंसर हो जाएगा ड्रैब। गैरिश मतलब मैंने क्या बोला? भड़कीला। और एंटोनिम्स हो जाएगा ड्रैब यानी नीरस। ठीक है, तो बी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ये इडियम्स फ्रेजेज का अर्थ बताना है। इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिशिएट व्हाट ही राइट्स। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब यहाँ पे होता है कि ध्यान रखिएगा, नो व्हाट द राइटर थिंक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, वो चीज़ें जानना जो कि उन गुड बातों को जानना जो कि लेखक कहना चाहता है, वो रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। ही इज़ अ कट अबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रैदर सुपीरियर टू। अ कट एबव का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रैदर सुपीरियर टू यानी से बेहतर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द बैंक रॉबर्स शोड द वाइट फ्लैग। तो बैंक रॉबर शोड वाइट फ्लैग का मतलब आत्मसमर्पण करना, सरेंडर्ड कर देना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है आपको फिल इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। until recently the village women dash water from common wells or hard pumps, but now they have water taps. तो इसमें हो जाएगा fetched, यानी until recently the village women fetched water from common wells or hand pumps, but now they have water taps। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विद राहुल एज ही इज चीयरफुल एंड डैश। तो ही इज चीयरफुल एंड इजी गोइंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इजी गोइंग यहाँ पे होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट द फार्मर। कहा गया द फार्मर्स इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड विद वाटर फ्रॉम द रिवर। तो यहाँ पे हो जाएगा द फार्मर्स इन द विलेज इरीगेट देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम रिवर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस कन्वेनियंट। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस कन्वेनियंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। When the patients recovered, he was dash from the hospital। तो he was discharged from the hospital, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला है मिस स्पेल्ट की पहचान करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि मिस स्पेल्ट की पहचान करिए। तो पहला है वॉलंटरी, सही है। स्टेशनरी, ये भी सही है। और हम बात करें डिक्शनरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई। डिक्शनरी की जो स्पेलिंग होती है तो ध्यान रखिएगा NERY इन्होंने लिखा है, जबकि DICTIONARY होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। आगे हम बात करेंगे रेस्पॉन्स, सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी सही है। फेलिसिटेट, ये भी सही है। एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग होती है ANN। क्या होता है? डबल एन, यहाँ पे सिंगल एन है। ANNIVERSARY होता है, इसलिए डबल एन नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत है। अगला देखिए इरोड, सही है। इरेजर, यहाँ पे इरेजर भी सही है। इरोजन, ये भी सही है। इरेटिक की बात करें तो इरेटिक
की स्पेलिंग जो है ये गलत है। इरेटिक की स्पेलिंग ERRATIC होती है। इरेटिक का मतलब होता है अनिश्चित या मनमौजी, है ना। तो ये आपका इरेटिक गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। इरोड का मतलब यहाँ पे होता है नष्ट होना, इरेजर का मतलब मिटा देना, है ना, और इरोजन का मतलब होता है कटाव होना, है ना। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। आगे बढ़िए, जनरल नॉलेज देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहा गया डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता होती है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बीबी गिरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो सांगपो और दिहांग की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम है। अगला देखिए, रासलीला याओ संगलाई चराइयोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये मणिपुरी लोगों के द्वारा रासलीला या याओ संगलाई चराइयोबा त्यौहार मणिपुरी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला है स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है? तो स्वेथलिंग कप की बात करें तो टेबल टेनिस से ये संबंधित है। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा की बात करें तो ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, काली मुद्रा क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लैक मनी जिसे आप कहते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वां जो अधिवेशन हो रहा था उसमें 40वां अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यसभा का अगर सदस्य निर्वाचित होना है तो आवश्यक उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष, विधानसभा सदस्य 25 वर्ष होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट बोला जाए कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार जो है पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है। बाकी बंदरगाह, सड़क, रेलवे ये सारे हैं। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का स्थान चौथा रहा है। कौन सा रहा है? चौथा। अगला है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ध्यान रखिएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? तो लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई थी। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? तो धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत का चालन करती हैं। शक्ति का विमीय सूत्र कौन सा है? शक्ति का विमीय सूत्र की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर ए ml2T⁻³ ये शक्ति का विमीय सूत्र है। मूत्र का असामान्य घटक है तो मूत्र का असामान्य घटक जो होगा एल्बुमिन हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक रबर का वल्नीकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा गंधक के साथ गर्म करना। अगला है कहा गया
कि एक फ्यूज तार कैसे होना चाहिए, तो एक फ्यूज तार उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर है, बोला गया है, ध्यान देंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का जो आविष्कार है वो डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा किया गया था। अगला है CDMA का पूर्ण रूप आपको बताना है। CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड CTRL Alt+V। ये जो है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस या उपकरण है, तो आंसर हो जाएगा डिजिटल कॉमकोडर, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है, कहा गया कि बिग डेटा के मुख्य घटक क्या हैं, तो बिग डेटा के मुख्य घटक जो हैं ये आपका मैप, रेड्यूस, SDFS और यार्न, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा नहीं है, तो A@ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी C++ और JVC और C हैश, ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक प्रोग्राम है। अगला देखते हैं, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1865 में। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, ये आपको पहचान करनी है। MIPS का फुल फॉर्म बताना है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला है IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। कुकी है, तो कुकी क्या है, तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में वेबसाइट जहाँ पर जाकर जमा होती है उससे कुकी के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा, इसे ADSL के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ADSL का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्लियर। अगला है, एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा CTRL+R कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, MS पावरपॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है, तो MS पावरपॉइंट में अधिकतम जूम जो है 400% तक हो सकता है। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा डैश वर्ष में किया गया था, तो पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। DCD की बात करें तो DCD ध्यान रखिएगा, डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हमने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे एक मनोबल इन्हेंस होता है आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।